जब इंसान ज़िंदा होता है, ज़िंदगी के साथ इस दुनिया में रहता है, तो इसको क्या चीज़ चाहिए? खाने की ज़रूरत है। बगैर खाए हुए इंसान ज़िंदा रह सकता है? मुश्किल है। ऐसे ही मरने के बाद अब उसे खाना नहीं चाहिए, आपका पानी भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? सवाब। जैसे ज़िंदगी में खाना ज़रूरी था, ऐसे ही मरने के बाद सवाब ज़रूरी है। जैसे ज़िंदा आदमी खाने की मोहताज रहता है, ऐसे मुर्दा आदमी मैयत जो है सवाब का मोहताज रहता है, नेकी का मोहताज रहता है वो। इसीलिए कुछ भी पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने मरहुमीन के नाम पर बख्शिए। एक हदीस और सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मैयत के नाम से जब ईसाल सवाब करो या कुछ पढ़ो या कुरान पाक की तिलावत करो। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने कुरान पाक की एक कलमा को पढ़ा, एक कलमा पढ़ने में 10 नेकी मिलती है। अब आका फरमाते हैं कि इस 10 नेकी को अगर 10 आदमी को तुम बख्शोगे तो 10 मरहुमीन के नाम पे जब तुमने इसको बख्शा है तो 10-10 करके सबको मिला है, और तुम जिनके नाम पे बख्शते उनको भी 10 मिलता है, औरों का नाम लिया है उसे भी 10 नेकी मिलती है। लेकिन जब सब वापस आना शुरू करती है तो हर आदमी के तरफ से 10-10 नेकी वापस मिलती है। अब पढ़ने वाले के पास सवाब कितना हुआ? 10 तो इसने पढ़ा था, उसका बदला मिला। 10 उसने मरहुमीन के नाम पे बख्शा है, 10-10 करके 10 आदमी के नाम पे बख्शा है। आका फरमाते हैं कि हर एक को बराबर मिला, पढ़ने वाले को भी बराबर है। 10 मरहुमीन के नाम पे आपने बख्शा है, उसे भी बराबर मिला है 10-10 करके। लेकिन अल्लाह ताला अब उसका बदला आपको दे रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि नबी फरमाते हैं कि 10 आदमी को आपने 10-10 नेकी बख्शा है, हर एक को 10 मिला है। अब अल्लाह ताला पढ़ने वाले को इनाम दे रहा है कि सब के तरफ से 10-10 नेकी मिल रही है। अब पढ़ने वाले के पास 110 नेकी हो गई। पढ़ने वाले के पास 110, जिनके नाम पे आपने पढ़ा था, जिनके नाम पे आपने ईसाल सवाब किया, उसको भी 10 मिला है। कमी उसके पास भी नहीं है नेकी की, सवाब का कमी उसके पास नहीं है। औरों के नाम पे 9 आदमी और है, 9 मरहूम और है, उनके नाम पे आपने दिया है, उसको भी 10-10 मिला है। 10-10 करके 100 नेकी सबको मिला। अब अल्लाह ताला उसका पढ़ने का बदला पढ़ने वालों को दे रहा है कि हर आदमी के तरफ से 10-10 नेकी वापस आ रही है। अब पढ़ने वाले के पास 110 नेकी हो गई। अब आका फरमाते हैं कि अब तुम अगर मरहुमीन के नाम पे ईसाल सवाब करो तो सिर्फ अपने मरहूम के नाम से नहीं, बल्कि हज़रत आदम से लेके अब तक जितने मरहूम मोमिन मोमिना औरत मर्द इस दुनिया से गए हैं उनके नाम से उनका भी नाम शुमार करो। अब बताओ, अब अगर हम हज़रत आदम से लेके अब तक, अब से लेके ता क़यामत तक जितने सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आए हैं, चले गए हैं, मौजूद हैं, सब के नाम पे अगर हम बख्शते हैं तो हमें कितना सवाब मिलेगा, कितनी नेकी मिलेगी, कोई गिनती है? तो अब करना क्या है कि सिर्फ हम अपने मरहुमीन के नाम को ना देखें, सिर्फ अपने बाप या दादा या भाई या बहन या माँ के नाम को ना देखें। जब भी हम अपने ख़ानदान के नाम पर ईसाल सवाब करें, जब भी हम अपने ख़ानदान के नाम पर कोई नेकी बख्शें तो सिर्फ उनका नाम मत लें, बल्कि तमाम मोमिन व मोमिना का लें, कुल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात का लें, ताकि सबको बराबर पहुँचे। और सब के तरफ से जब वापस होना शुरू होगा तो हमारे पास नेकियों का ज़ख़ीरा हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे कितनी नेकी है। तो ये आका की हदीस है। आप जब भी आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के दुआ मांगिए, कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, कुल शरीफ पढ़ लीजिए, अलहम्दो शरीफ पढ़ लीजिए, जो सूरा याद है पढ़ लीजिए। रब की बारगाह में कहिए, मौला हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, और हमने जो पढ़ा है मौला इसमें जो सवाब मिला इसको कुल मोमिनीन वल मोमिनात रूह को नजर कबूल फरमा। और मौला हमने जो कलमा शरीफ या कुल शरीफ पढ़ा है मौला इसका सवाब हमारे ख़ानदान को भी पहुँचा दे और कुल मोमिनीन वल मोमिनात को भी बख्श दे मौला। इसके सदक़े में तमाम मोमिन व मोमिन औरत मर्द को बख्श दे। फायदा क्या होगा? नमाज भी आपकी कबूल होगी, दुआ भी हो जाएगी, आपके ख़ानदान तक ये दुआ पहुँचेगी।
आपके ख़ानदान को ये फ़ायदा पहुंच जाएगा। उसके बाद जब तमाम लोगों को, तमाम मोमिन व मोमिना को पहुंचेगा तो फिर आपके पास नेकियों की कमी नहीं होगी। आप असर की नमाज़ पढ़िए, फ़जर की नमाज़ पढ़िए, ईशा की नमाज़ पढ़िए, असर ज़ोहर की पढ़िए, जब भी पढ़ें उसके बाद दुआ मांगिए तो तमाम लोगों को शुमार कीजिए। यानी जितने ईमान वाले लोग हैं मौला इस दुनिया से चले गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे मौला इस नमाज के सदक़े में, या अपने महबूब के सदक़े में, या करबला वाले हसन हुसैन के सदक़े में, करबला वाले हुसैन या 72 नुफूस कुदसिया के सदक़े में, या गौस पाक ख़जा गरीब नमाज किसी का भी वसीला बनाइए और कहिए कि मौला इनके सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमा। आपकी भी मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह, उस मरहुमीन की भी मग़फ़िरत होगी। आप जब सच्चे दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह दिल देखता है इंसान का। मिसाल के तौर पर आप जहाँ आए हैं, यहाँ अगर ये घर वाले हुए, आप मेहमान हुए, ये मेज़बान हुए। अगर मिसाल के तौर पर फ़र्द आप ये कीजिए कि आप 3 दिन के रास्ते को चल के आए हैं, आप इतना दूर से चल के आए हैं कि चलते चलते यहाँ पहुँचने में 3 दिन का रास्ता आपने तय किया, 3 दिन की मुसाफत को आपने तय करके आया। अब 3 दिन 3 रात आप चले हैं तो 3 दिन 3 रात चलने के बाद आप थके भी होंगे, भूखे भी होंगे, प्यासे भी होंगे, परेशानी आपके साथ होगी। आप यहाँ पहुँचे, घर वालों ने रोक लिया आपको, कहा कि नहीं आपको आज जाना नहीं है, आप यहीं रहिए, कल चले जाइएगा। आप रुक गए। रात को इन्होंने अच्छा खाना खिलाया, उसके बाद आपको सोने के लिए एक दलान दिया, एक कमरा दिया, आपको गद्दा तकिया बिछोना सब दे दिया। उसके बाद कहा कि आप यहाँ पर आराम से सोइए। 3 दिन से चल के आए हैं, 3 दिन के थके हुए हैं, 3 दिन से आपने सोया नहीं है, आराम नहीं किया है, आप यहीं सोइए, आराम कीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, दीवार में जो सुराग है ना, इससे कभी कभी सांप निकला करता है। क्या निकलता है? दीवार में जो सुराग है, इस सुराग से कभी 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 अचानक सांप निकला करता है। उसके बाद घर वाले चले गए, मेजबान चले गए, मेहमान रह गए उस रूम में। अब बताओ, गद्दा भी है, तकिया भी है, बिछोना भी है, पलंग भी है, सारा इंतज़ाम है। आप 3 दिन से सोए भी नहीं है, 3 दिन से खाए भी नहीं थे, 3 दिन के मुसाफिर आप हैं, 3 दिन से आप चलते हुए आए हैं, परेशानी और शिद्दत और परेशानी को झेल करके आप यहाँ आए हैं। सोफा गद्दा तकिया सब मिला है, लेकिन जब सोने का वक्त हुआ है, घर वालों ने कहा है कि इस दीवार में जो सुराग है, कभी कभी अचानक उससे सांप निकला करता है। अब बताओ, आप रात भर उसमें सोएंगे? काहे नहीं सोएंगे? यकीन तो नहीं है कि निकलेगा, आप देखे भी नहीं है कि निकल रहा है। घर वाला झूठ बोला है कि सच बोला, ये भी आप नहीं जानते हैं। क्या पता आपको परेशान करने के लिए घर वाला बोला होगा कि इससे सांप निकलता है, या क्या पता आपको डराने के लिए बोला होगा। और आप 3 दिन से सोए नहीं है, 3 दिन का थका हुआ आदमी है, फिर भी आप रात भर सोने के लिए तैयार नहीं है कि अचानक सांप कब निकल जाए और कब खा जाए, कब डस दे, हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस ख्याल से आप सोते नहीं है, इस ख्याल से आप बेदारी में रात गुजार रहे हैं। जबकि घर वाला नहीं कहा है कि आप जगे रहिए, सांप निकलेगा, आप देखते रहिए, सांप निकलेगा और आपको काट खाएगा। घर वाला कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतनी सी बात बोला है कि कभी कभी निकला करता है, आप आराम से सोइए। लेकिन आप 3 दिन के परेशान हैं, 3 दिन से थके हुए हैं, आप सो नहीं रहे हैं, आपकी आंखों की नींद उड़ गई है। ये नींद किसने उड़ाया है? एक सांप ने उड़ा दिया है। ये आपके चैन को किसने उड़ा दिया है? एक मामूली सा सांप उड़ा दिया है। एक आपकी परेशानी को खत्म किसने कर दिया है? एक सांप को कर दिया है। आपकी थकावट को दूर किसने कर दिया? एक मामूली सा सांप कर दिया है। मेरे दोस्तों, आप सांप
खौफ से इतना डरते हैं कि आपकी 3 दिन की सफर आप भूल गए हैं, 3 दिन की परेशानी आप भूल गए हैं, आप सोने के लिए भी भूल गए हैं। जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा को आप क्यों भूले हुए हैं? उस खुदा के सामने तो एक एक हिसाब देना है, एक एक जर्रे का हिसाब देना है। खुदा फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कतरे कतरे का हिसाब देना होगा, एक एक तिनके का हिसाब देना होगा, एक एक सांस जो आप ले रहे हैं इसका भी हिसाब देना होगा, एक एक कदम जो आप चल रहे हैं इसका भी हिसाब देना होगा। कहां बैठे हैं, कहां खाए हैं, कहां सोए हैं, कहां जागे हैं, कहां वक्त गुजारे हैं, इसका भी आपको हिसाब देना होगा। एक सांप की वजह से आप 3 दिन की सफर भूल सकते हैं, तो खुदा का खौफ आपके दिल में क्यों नहीं पैदा होता है? खुदा के खौफ से आप क्यों नहीं लरसते हैं? और खुदा के खौफ से आप मस्जिद में क्यों नहीं पहुंचते हैं? नमाज में सर को सजदे में क्यों नहीं झुकाते हैं? सर को सजदे में झुका देना चाहिए, इसलिए कि मेरे दोस्तों एक मामूली सांप की खौफ इतना आपके दिल में बस गया कि आप 3 दिन से भूखे थे, भूख भूल गए हैं, आप 3 दिन से सोए नहीं थे, वो परेशानी भूल गए हैं। सिर्फ फिक्र है तो सांप पर है, फिक्र है तो सुराख पर है कि कहीं सांप निकल ना जाए। तो जब आप इतना डरते हैं, इतना मुश्किल में एक सांप की वजह से पड़ जाते हैं, तो क्या आप नहीं जानते हैं कि खुदा ने फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत? हर इंसान को, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, मरना है, इस दुनिया से जाना है। क्या आप नहीं जानते हैं? और कब्र में जाके हिसाब देना है, मैदान महशर में जाके हिसाब देना है। आज लोगों को परेशानी करने में लगा है, एक पड़ोसी को जलाने में लगा है, एक पड़ोसी को परेशान करने में लगा है। लेकिन मेरे दोस्तों सच तो ये है कि आप जिस पड़ोसी को सता रहे हैं उसको नहीं, बल्कि आप अपना आग खुद तैयार करते हैं। जहन्नम भी बना है, जन्नत भी बना है, लेकिन इसको खरीदना पड़ेगा, इसको अपने नाम पे करना पड़ेगा, वरना आपको मिलने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों इस दुनिया में अगर सिर्फ 3 पैसा किसी का नाहक खाए है, 3 रुपया नहीं, सिर्फ 3 पैसा, 1 पैसा 2 पैसा को आप गिनती करेंगे, 100 में पहुंचेंगे तो 1 रुपया होगा। सिर्फ यहां 3 पैसे की बात हो रही है। 3 पैसा अगर आपने किसी का खाया है, आप जब मैदान माशर में पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला आपकी 500 रकात नमाज को बेकार कर देगा। आपकी 500 रकात नमाज आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। सिर्फ 3 पैसा अगर किसी का नाहक खाया, या चोरी करके खाया, या डाका डाल के खाया, या छुपा के खाया है, या फिर जबरदस्ती खाया है, 3 पैसा नाहक का अगर कोई इंसान खाया है तो इसके 500 नमाज है, 500 रकात नमाज है, इनकी मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन आज दुनिया लूटने में पड़ा है। आज लोग, हर आदमी के दिल में यही ख्याल है हम जैसे भी हो अमीर होना है, चाहे माल हराम का हो, हलाल का हो, किसी का चोरी करके लाना पड़े, डाका डाल के लाना पड़े, किसी का छीन छोड़ के लाना पड़े, या बेईमानी करके लेना पड़े। लेकिन ये ख्याल नहीं है कि इसका हमको हिसाब देना होगा। इधर चोरी भी करता है, उधर जाके मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है। अजीब हाल है। अल्लाह ताला मैदान महशर जब कायम होगा ना, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के इबादत को उसके मुंह पे मार देगा। ये 3 पैसे की सिर्फ बात है, इस पर गौर कीजिएगा। आप नमाज पढ़ते हैं, इसको बचाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे नमाजी मैदान माशर में ऐसा भी मिलेगा जिसकी नमाज उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, जिसकी इबादत उसके सामने बेकार कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को यहाँ से जाना है और खुदा के सामने इंसान को जाके हिसाब देना है। उस खुदा की खौफ अपने दिल में पैदा करने की ज़रूरत है। आज से कुछ दिन कबल मैं यहाँ आया था, इसी मौत के हवाले से मैंने तकरीर किया था कि कब्र में जाएंगे, हिसाब देना होगा, कब्र में भी, वहाँ भी सवाल व जवाब होगा। किससे होगा, कौन जवाब देगा? मैंने बताया था सवाल तो सबसे होगा, लेकिन जवाब कौन दे पाएंगे? जिसके दिल में, जिसके पास ईमान होगा। आज मौत क्या है? इंसान जो है, पहले ये बात समझिए, जो चीज़ दिखता है वो कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता है वही हकीकत है।
इंसान का जिस्म दिखता है कि कैसा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, सब दिखता है। लेकिन आप कभी गौर किए किसी की रूह को आप देख पाए कि इसके अंदर जो जान है, इसकी रूह कैसी है? कोई नहीं जान पाया। इंसान चलता है, सब दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो रूह है वो रूह काली है कि गोरी है कोई नहीं देखा है, मोटी है कि पतली है कोई नहीं देखता है। और यही रूह जब जिस्म से निकलती है तो ये जिस्म मुर्दा हो जाता है, फिर यह जिस्म कोई काम का नहीं रहता है। तो जो दिखता है वो कोई हकीकत नहीं है, जो नहीं दिखता है वही हकीकत है। इंसान का रूह नहीं दिखता है, लेकिन जो ही ये रूह जिस्म से निकलती है, अब ये जिस्म बेकार हो गया, हाथ है हिल नहीं रहा है, पैर है हरकत नहीं कर रहा, ज़बान है खुल नहीं रही है, बोल नहीं रही है, कान है सुन नहीं रहा है, लेकिन वही रूह जो नहीं दिखती थी जब तक उसके जिस्म में मौजूद थी सब कुछ वो समझता था। ऐसे ही इंसान के अंदर दो चीज़ें और भी है, एक है अमल, एक है ईमान। एक है अमल, एक है अकीदा। अमल सबको दिखता है कि फला आदमी नमाज पढ़ता है, फला आदमी रोज़ा रखता है, फला आदमी ज़कात देता है, बहुत अच्छा है, और फला आदमी उसी के बगल में है, चोरी करता है, डका डालता है, बहुत ख़राब आदमी है। सब दिख गया आपको, ये है अमल। आपने जो किया इसे अमल कहा जाएगा, और अमल आपका सब दिख रहा है। आप मस्जिद में गए, नमाज पढ़ रहे, जोहर की पढ़े हैं कि नहीं वो भी दिख रहा है, असर पे पहुँचे कि नहीं वो भी दिख रहा है, मगरिब में कहाँ थे वो भी दिख रहा है आपको, कि आप बाज़ार में है कि नमाज में है, बाज़ार गए हैं कि मस्जिद गए, सब दिखता है। लेकिन उसी इंसान के अंदर एक चीज़ और भी छुपी हुई है, उस चीज़ का नाम है अकीदा। अकीदा है और अमाल है, ये दोनों चीज़ है, लेकिन एक दिखता है एक नहीं दिखता है। जो दिखता है ये कुछ भी नहीं है, जो नहीं दिखता है वही हकीकत है। जो आपको दिख रहा है कि इंसान नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता है, इसके अमाल ये है, आपको अमाल तो दिखाई दिया, उसका अकीदा दिखाई नहीं दिया। तो अमाल कोई काम की चीज़ नहीं है, अकीदा असल काम की चीज़ है। अगर अमाल सही है और अकीदा नहीं तो अमाल उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, और अगर अकीदा सही है तो फिर उसके अमाल को कबूल किया जाएगा। जैसे इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, जिस्म को कब्र के हवाले कर दिया जाता है, ऐसे ही इंसान के अंदर से अगर अकीदा निकल जाए, ईमान निकल जाए, तो फिर उसके अमाल को भी उसके मुंह पे मार दिया जाता है। तो क्या हुआ, हकीकत क्या है? अकीदा, ईमान जिसको कहते हैं उसे अकीदा कहते हैं। और इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हकीकत क्या है? रूह। जब तक रूह है वही असल है, जिसमें कोई असल नहीं है। हकीकत असल जो है वो रूह है। ऐसे ही आमाल के अंदर असल अकीदा है, ईमान महफूज है तो आपका आमाल कामयाब है, ईमान नहीं तो अमल आपका बेकार है, चाहे वो कोई हो। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर इंसान को वहाँ जाके हिसाब देना है, अपना अपना देना है। आज हम लोग क्या करते हैं, फ़लाँ को देखते हैं कि फ़लाँ बड़ा ख़राब है, फ़लाँ बड़ा ख़राब है, ऐसा ऐसा है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते कि हमने क्या तैयारी किया। एक बादशाह था, जब वो थक जाता था ना, तो एक दिन उसने क्या किया कि वज़ीरों को बुलाया, कहा कि अरे मेरे वज़ीरों, जाओ एक बेवकूफ़ इंसान को उठा के लाओ कहीं से। वज़ीर हैरान हो गया कि बादशाह सलामत के यहाँ बेवकूफ़ की क्या ज़रूरत है, बुर्बक आदमी की क्या ज़रूरत है बादशाह के दरबार में। आखिर वज़ीरों ने सवाल किया, हुजूर ये बताइए कि आपके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम लोग मौजूद हैं, लेकिन ये बुर्बक को बुलाने की क्या ज़रूरत है, बेवकूफ़ की क्या ज़रूरत है। उसने कहा, बादशाह ने कहा, अरे तुम नहीं समझोगे। बादशाह हंस पड़ा, हंसने लगा, कहा कि तुम नहीं समझोगे,
कहा हुजूर बताइए ना बात क्या है। कहा बात ये है कि पूरा दिन जो है तुम लोग मुझे थका देते हो, बुला बुला के, बका बका के। मैं कहता हूँ ऐसे करो, तुम करते हो ऐसे, मैं कहता हूँ ऐसे करो, तुम चले जाते हो वहाँ। मैं परेशान हो जाता हूँ और फिर जब मैं हिसाब लेके बैठता हूँ ना तो पूरा दिन का जब हिसाब हम करते हैं तो और परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक बेवकूफ़ को बुलाओ, वो जब सामने रहेगा ना मैं उससे सवाल करूँगा, मैं पूछूंगा आम, वो बोलेंगे इमली, हंस ज़बान पे हंसी आएगी, थकावट दूर हो जाएगा, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बेवकूफ़ को बुलाओ। वज़ीर गया और जाने के बाद मोहल्ला में ढूंढने के बाद एक बेवकूफ़ को बुला के ला और कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ऐसा आदमी को उठा के लाया है कि ये सिर्फ बेवकूफ़ नहीं है, महा बेवकूफ़ है। बादशाह ने कहा अच्छा इसको बेवकूफ़ी के ताज पहना दो। उसके सर पर एक ताज रखा गया, एक पगड़ी रखा गया। बेवकूफ़ आदमी था, वो समझा कि मेरे सर पर का है। कभी वो सर को छुए, कभी अपना अंदर देखे कि अरे मैं तो इस लायक नहीं था, फिर क्यों देखा। वो हैरत में आ गया। तो बादशाह ने कहा घबराओ मत, घबराने की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी की ताज है। कहा कि हुजूर मुझे क्यों पहनाया। कहा कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों पहनाया। तब तक बेवकूफ़ बोला कि हुजूर मेरा काम क्या है। बादशाह ने कहा कि अभी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो रहो, जब ज़रूरत तुम्हारी पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब वो बादशाह के यहाँ बुर्बक आदमी था, रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा, घूमने लगा। बुर्बक आदमी अब वहाँ बादशाह का दर मिल गया है, अपना ऐशो आराम से है। बादशाह को जब ज़रूरत पड़ता, जब बादशाह परेशानी में आता तो उसको बुलाता। अब बुलाने के बाद सवाल करता आम, जवाब देता इमली, सवाल करता कुछ और, जवाब होता उसका कुछ और। बादशाह हंस देता, उसकी मुश्किल दूर हो जाती। ये मामला चलते 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 कुछ दिन के बाद बादशाह बीमार हो गया। अब सुनिए बात असल जो आ रही है। बादशाह बीमार हो गया, बादशाह ने दवाई किया, इलाज किया, कोई फायदा नहीं। अब बादशाह को लगा है कि हम मरने वाले हैं। उसने बादशाह ने फिर वजीर से कहा कि जरा उस बेवकूफ़ को बुलाओ मेरे सामने, लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। अब उस बेवकूफ़ को बुलाया गया है। उस बादशाह ने कहा ए बेवकूफ़ जरा एक बात बताओ, अब तक तो मैं तुमसे सवाल करता था, मैं पूछता था आम, तुम जवाब देता था इमली, मैं पूछता था कुछ और, तुम्हारा जवाब होता था कुछ और। मेरा दिल तुमने बहुत बहलाया है, मेरी ज़बान पे हंसी आती थी, दिल बहल जाता था। मैंने बहुत टाइम पास किया है तुमसे और तुमने मेरा टाइम बहुत अच्छा से पास कराया है। अब लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। आज तुम मुझसे सवाल कर लो, मैं तुमसे तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। अब इसने सोचा कि यार अचानक मामला पलट कैसे गया। बादशाह का दरबार है, ये अचानक मामला पलट कैसे गया। ये बादशाह था, अब तक तो सवाल मुझसे करता था, मैं इसको जवाब देता था, लेकिन आज कहता है कि तुम मुझसे सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। उस बेवकूफ़ ने पूछा कि हुजूर ये अचानक मामला पलट कैसे गया। बादशाह ने कहा कि लगता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, इसलिए अब तक तो मैंने सवाल किया था, आज तुम सवाल करो, मैं उसका जवाब देता हूँ। बादशाह के सामने वो झट से कहा कि हुजूर मैं 3 सवाल करूँगा आपसे। कहा कितने? 3 सवाल मैं आपसे करूंगा, उसका जवाब दीजिए। कहा कि करो। कहा हुजूर आप कहाँ जाने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं। कहा कि बेवकूफ़ का बेवकूफ़ी रह गया, अरे खुदा के पास जाने वाले हैं, अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाले हैं। बेवकूफ़ ने झट से कहा कि अच्छा आपका भी कोई मालिक है, आपका भी कोई मालिक है। अब तक तो तू कहता था, तेवर ये बता रही थी, अरे समझता नहीं है, मालिक सामने है ठीक से बैठो, मालिक सामने है खड़ा रहो, मालिक सामने है अदब से बैठो। अच्छा आज आपका भी कोई मालिक है। कहा कि बेवकूफ़ का बेवकूफ़ी रह गया, खुदा सबका मालिक है। कहा तब तक उस बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आने वाले कब हैं, कब तक हम लोग आपका इंतज़ार करें, आपके दर पर हम लोग कब तक खड़े रहें, कब तक इंतज़ार करना होगा, कब उधर से वापस आएंगे। बादशाह ने कहा तू बेवकूफ़ का महा बेवकूफ़ रह गया, कुछ नहीं समझता है। अरे जो वहाँ जाता है वहाँ से कभी आता नहीं है, वहाँ से मैं भी नहीं आने वाला हूँ। तब तक उसने झट से तीसरा सवाल किया, कहा हुजूर आप जो वहाँ जा रहे हैं, जहाँ से आने वाले नहीं है, बताइए वहाँ के लिए कुछ तैयारी की है। बादशाह रो पड़ा। वो बादशाह जो शान और शौकत से ज़िंदगी गुजार रहा था, खुदा के बंदों को अपना गुलाम बना लिया था,
खुदा की मखलूक को अपना गुलाम समझ लिया था, वो बादशाह रो पड़ा है, वजीरों के सामने, अपने काजकर्ता के सामने रो रहा है। कहा कि हाय अफसोस, कुछ ज़्यादा तो तैयारी नहीं किया, कुछ मैंने तैयारी नहीं कर पाया वहाँ के लिए। झट से उस बेवकूफ़ ने अपने सर से ताज उतारा है, बादशाह के सर पे रखा है। कहा हुजूर, इसका असल हकदार आप हैं, आप मुझे बेवकूफ़ समझते थे, मुझसे भी बड़ा महा बेवकूफ़ तो आप हैं, इसका असल हकदार आप हैं, इसलिए आज से आप ही पहनिए इसको, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। अरे मैंने तो वहां के लिए कुछ तैयारी करके रखा है, खुदा का शुक्र है कि मैंने आखिरत की तैयारी कर लिया है। तुम कितना बड़ा महाबेवकूफ हो कि जहां दुनिया में चंद दिन रहना है, इतना शानो शौकत से मकान बनाया है, इतने शानो शौकत से सजाया है, इतना रोबो दबदबा पैदा किया है, लेकिन जहां तुम्हें हमेशा रहना है वहां की कोई तैयारी नहीं किया। असल बेवकूफ तुम हो, महाबेवकूफ तुम ही हो। तो जिसे समझता था बेवकूफ़ वो तो चालाक निकल गया, और जो चालाक अपने आप को समझता था वही महाबेवकूफ़ निकल गया। आज हम लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, या हमारी समाज क्या समझती है कि हम बहुत चालू हैं, हम बहुत मुदब्बिर इंसान हैं, हम बहुत चालाक इंसान हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आप जिसे बेवकूफ़ समझते थे, आप जिसे बुर्बक समझते हैं, हो सकता है खुदा की बारगाह में उसकी अजमत ज़्यादा हो, उसका मर्तबा ज़्यादा हो और आपका कम हो। इसलिए आप वहाँ की तैयारी कीजिए। आप किसी को बुर्बक या महाबेवकूफ़ मत समझिए, आप महाबेवकूफ़ समझने की ताकत अपने अंदर मत पैदा कीजिए। आप अपने अंदर ये ख्याल कीजिए कि वो ऐसा है, उससे हम ज़्यादा खुदा की बारगाह में झुकेंगे, खुदा को सजदा करेंगे, खुदा की बारगाह में जाके नमाज़ अदा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसको बुर्बक समझते थे, आप जिसको महाबेवकूफ़ समझते हैं, खुदा के सामने इनका मर्तबा ज़्यादा हो जाए, खुदा की बारगाह में इनका रुतबा बुलंद हो जाए और उस वक्त आप महाबुर्बक बन के रह जाएं। इसलिए वहाँ की तैयारी कीजिए। आप यहाँ मत देखिए कि फ़लाँ क्या करता है, फ़लाँ क्या करता है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर, समाज के अंदर ताकत है, उसको संभालिए, सुधारिए, लेकिन पहले अपनी तैयारी कीजिए कि हमको जाना है, कैसे जाएंगे वहाँ का ख्याल कीजिए। कब्र में जाएंगे, सवाल होगा मन रब्बो का, हम क्या जवाब देंगे। हो सकता है जिसको हम महाबेवकूफ़ समझते हैं, उससे जब सवाल होगा मन रब्बो का, वो कह देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और हम जो अपने आप को बड़ा चालू समझते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब फरिश्ता पूछे मन रब्बो का तो मुँह बंद हो जाए, जवाब ना बन पाए। तो तैयारी वहाँ की ना करना है कि यहाँ बुर्बक और महाबेवकूफ़ करना है। महाबेवकूफ़ इंसान दुनिया में वो है जो अपने बारे में नहीं सोचता है। लगाया कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में, काम कोई और कर रहा है, ख्याल रखा है जन्नत का। पेड़ लगाया, गाछी लगाया है, दरख्त लगाया है आम का, और लीची तोड़ने का ख्याल रखा है। बोया है खेत में धान और फसल काटने का, गेहूं का ख्याल रखता है। ये महाबुर्बक आदमी है दुनिया में। जन्नत दोज़ख दोनों बनी हुई है, हक पर है, मानना है, ये ईमान है। लेकिन फ्री में किसी को नहीं मिलता। आप दुनिया में आए हैं ना, ये दुनिया है खुदा ने बनाया, ये ज़मीन जितनी भी है दुनिया में सब खुदा की है। लेकिन इसमें घर बनाने से पहले आपको ख़रीदना पड़ता है, कागज़ में लिखाना पड़ता है कि फ़लाँ फ़लाँ का ज़मीन है ये, उसके बाद आप घर बनाते हैं। तो जन्नत और दोज़ख भी ऐसी ही है, जब तक अपने नाम पे आप करा नहीं लेंगे आपको मिल नहीं सकता है। एक अल्लाह वाले थे, बचपन का ज़माना था, उनकी माँ बोली बेटा कई दिन से खाना नहीं बना, आज खाना बनाना है, कहीं से आग तलाश करके लाओ ताकि चूल्हा जलाया जाए और आग जला करके खाना तैयार किया जाए, खाना बनाया जाए। बचपन का ज़माना था, आग तलाश करने के लिए घर से निकले हैं। माँ दरवाजे पर खड़ी है कि बेटा आग लेके आएगा, मैं चूल्हा जलाऊंगी, खाना बनेगा, खाऊंगी। अब ये बेटा जो चला है घर से चलते चलते वहां पहुंच गए जहां आग ही आग है। अल्लाह का वली थे वो, बचपन ही में वली वलायत दी गई थी। अब ये आग की तलाश करना शुरू किए, चलते चलते वहां पहुंच गए जहां आग ही आग है। और जाके कहने लगे है फरिश्तों थोड़ी सी आग दे दो। कहाँ पहुंच गए? जहन्नम के दरवाजे पर, दोज़ख के दरवाजे पर पहुंच गए। ताकत देखिए वलियों की।
वली ऐसे नहीं किसी को कहा जाता है। अल्लाह ने उनको कितनी ताकत, कितनी कुव्वत अता फरमाया कि बचपन का ज़माना है, आग तलाश करने के लिए घर से निकला है और चलते चलते दोज़ख के दरवाजे पे पहुंचा है। दरोगा जहन्नम से कहता है, दरोगा दोज़ख से कहता है, अरे मुझे खाना बनाना है, थोड़ी सी आंख दे दो। तो दरोगा दोज़ख ने कहा कि ऐ शख्स, ऐ बच्चा, यहाँ फ्री में किसी को आग नहीं दी जाती, ये दोज़ख है, दोज़ख। यहाँ आग उसको, उसी को मिलती है जो दुनिया से लेके आता है, और जितनी लेके आता है उतनी ही आग में उसको जलाया जाता है। जहन्नम का दरोगा क्या कहा, फरिश्तों ने क्या कहा कि यहाँ तुम्हें आग नहीं दी जाएगी, यहाँ फ्री में किसी को नहीं मिलता है। जब जहन्नम की आग फ्री में नहीं मिलता हो तो जन्नत की बहारें फ्री में कहाँ से मिल जाएगी, मिल सकती है? फरिश्तों ने कहा, ऐ बच्चा, यहाँ जहन्नम है, जहन्नम दोज़ख है, ये यहाँ फ्री में आग नहीं बढ़ती है, जो लेके आता है उसी को दिया जाता है, तुम लेके नहीं आए हो इसलिए तुमको नहीं मिल पाएगी। बच्चों ने कहा, अरे थोड़ी सी आग की ज़रूरत है, मुझे चूल्हा जलाना है। कहा कुछ भी जलाना हो नहीं मिल सकती। बच्चा वहाँ से वापस आया, वक्त काफ़ी गुजर गया, माँ खड़ी है, बेटे के ऊपर नज़र पड़ी है। माँ बोलती, बेटा क्या आग लेकर के आया? उसकी माँ, वो बेटा कहने लगा है, मेरी माँ, मैं वहाँ पहुँच गया था जहाँ आग ही आग है, लेकिन मेरी माँ, वहाँ के लोगों ने मुझे आग देना गवारा नहीं किया। मेरी माँ, मैं तो वहाँ पहुँचा था जहाँ सिर्फ आग ही जलती है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ जो दरबान थे, वो मुझे आग देने के लिए तैयार नहीं हुआ। माँ बोली, बेटा कहाँ पहुँच गया था? बेटे ने कहा, माँ, मैं दोज़ख के दरवाजे तक पहुँच गया था आग लेने के लिए, लेकिन दरोगा दोज़ख ने कहा कि हुमायूं, यहाँ तुझे एक कतरा भी आग नहीं दी जाएगी, जो लेके आता है उसी को दिया जाता, तुम लेके नहीं आए हो, नहीं दिया जाएगा। वापस आ गए। तो जहन्नम में भी लोग जब जाएंगे तो आग दुनिया ही से लेके वो जाएंगे। ये क्या है? चोरी करना, गाली देना, डाका डालना, किसी की गिबत करना, किसी को बुरा भला कह देना, किसी को मारना पीटना, मजलूमों को सताना, क्या है? ये तो आग ही तैयार कर रहा है ऐसे लोग। तो जन्नत हक है, जहन्नम भी हक है, लेकिन इसकी तैयारी आपको यहीं पे करना होगा। अपने नाम जन्नत में यहीं से लिखना होगा। जन्नत की खिड़की कब्र में उसी की खुलेगी जो दुनिया में खिड़की खोल के गया है। जन्नती वाला काम करके जो गया है उसी की खिड़की कब्र में खुलेगी जन्नत की। और जन्नत जो दुनिया में जितना अच्छा काम करके गया उतना ही उम्दा वहाँ महल मिलेगा। यहाँ नहीं करके जाएंगे तो वहाँ मिलने वाला भी नहीं है। तो यही ख्याल रखना है हम सबको कि किसी तरह से भी हम लोग तैयारी करके जाएं। ये जान क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, आज नहीं तो कल मरना आपको है, हमको है, सबको है। अब जब जाएंगे वहाँ जो ज़िंदगी शुरू होगी ना, फिर ख़त्म होने वाली नहीं है। अब बताओ, अगर किसी को दोज़ख में डाल दिया जाए तो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन वहाँ करना होगा, भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। चाहेंगे कि भाग जाएं तो भागने का भी मौका नहीं है। फरिश्ते भी वहाँ मौजूद होंगे, पकड़ पकड़ के डालेंगे। कहाँ भाग रहे हो? दरवाज़ा बंद होगा, दरवाज़ा बंद होगा। एक इंसान जब जहन्नम में जाएगा अपनी करतूत के बिना पर, और जब जलेगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा और दरोगा दोज़ख को आवाज़ देगा। 1000 साल तक वो फरिश्ता उसकी आवाज़ को नहीं सुनेगा। 1000 साल जब गुजर जाएगा फिर वो चिल्लाएगा, चीखेगा, तो कहेगा वो दरोगा दोज़ख जो गेट पर दरबान है फरिश्ता, वो कहेंगे, अरे क्या बोलते हो तुम लोग? कहा कि मुझे निकालो ना, यहाँ से जल रहा हूँ। कहा कि तुम उससे कहो जिसकी नाफरमानी तुमने किया है, उनसे कहो जिसकी नाफरमानी तुमने किया है, खुदा की नाफरमानी तुमने किया है, खुदा को कहो। अब वो इंसान अल्लाह अल्लाह पुकारेगा कि मेरे मालिक मुझे निकाल दे, मुझे माफ़ कर दे। फिर 1000 साल तक अल्लाह ताला तवज्जो नहीं फरमाएगा उसके तरफ।
1000 साल के बाद कहेगा क्या बोलते हो तुम लोग। बताओ कितनी मुश्किल घड़ी होगी। 1000 साल तक तो पहले फरिश्ते नहीं सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे कि तुम रब को पुकारो। यहाँ अगर दुनिया में इंसान को जलाना नहीं, उसके हाथ में एक अंगूरा रख दीजिए, एक कोयला का जला हुआ कोयला रख दीजिए, उसको कहिए कि 5 सेकंड रखिए, इसमें रख सकता है? 5 सेकंड रखना बहुत मुश्किल है उसके लिए। एक अल्लाह का वली है हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बारगाह में एक शख्स, अमीर शख्स था, बादशाह के लेवल में था। वो गया दावत देने के लिए कि हम अल्लाह वाले को अपने घर में बुलाएंगे, हमारे घर में बरकत होगी, हमारे घर की शान व शौकत बढ़ जाएगी। जाके कहने लगा कि अल्लाह वाले आपकी दावत मेरे घर में। कहा कि ऐसे नहीं, मेरी 3 शराइत है, 3 शर्तों को तुम मान लोगे तो मैं तेरे घर में जाने के लिए तैयार हूँ। उस अमीर शख्स ने सोचा कि ये अल्लाह का वली है, गरीब आदमी है, ये कभी अच्छा खाना नहीं खाया होगा, मेरे घर में जाएगा अच्छा खाना खाएगा, अच्छा बिछोना में कभी बैठा नहीं होगा, अच्छी कुर्सी में कभी बैठे नहीं होंगे, मेरे घर में जाएंगे मेरी कुर्सी में बैठेंगे। उसने कहा हाँ हुजूर आपकी 3 शर्त मंजूर है, आप बताया जाए आपकी शर्त क्या है। कहा कि ऐसे नहीं, लिखा जाए। लिखने के लिए बादशाह तैयार हो गया। अमीर शख्स तैयार हुआ। उसने जो कहा पहला जुमला, पहली बात उनकी ये ज़बान से निकलती है कि मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा, लेकिन जहां मेरा जी चाहेगा वहीं पे मैं बैठ जाऊंगा, तुम्हें कुछ बोलना नहीं होगा। कहा कि हुजूर आपकी शर्त मुझे मंजूर है। इसने समझा था कि मेरे महल में आके बैठेगा। शर्त लिखी गई। अमीर शख्स ने कहा दूसरी बात क्या है? कहा कि मेरी दूसरी बात यह है कि जो जी चाहेगा वो मैं खाऊंगा, तुम्हें रोकना नहीं होगा। अमीर शख्स ने सोचा होगा कि ये तो गरीब आदमी है, मेरे महल में जाएंगे अच्छा उम्दा खाना मिलेगा, इनका जो जी चाहेगा वो खाएंगे, इसलिए मैं रोकूंगा नहीं। कहा कि हुजूर आपकी दूसरी बात भी मुझे मंजूर है, मैंने लिख लिया है। तब तक वह अल्लाह वाले कहते हैं कि आप मेरी तीसरी बात यह है कि जो मैं करूंगा वो तुम्हें भी करना होगा। अमीर शख्स था, उसने समझा होगा कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाजी है, नमाज पढ़ने कहेंगे हम भी पढ़ लेंगे, ये हाजी है हज करने कहेंगे हम भी कर लेंगे, ये कुरान की तिलावत करते हैं मुझे भी करने कहेंगे मैं भी कर लूंगा, ये अल्लाह वाले हैं दीन पे चलने कहेंगे मैं भी चलूंगा। कहा कि हुजूर आपकी तीनों बात मुझे मंजूर है, मैं लिख लिया है। अब दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ। जब वो दिन वो घड़ी आई तो ये अमीर शख्स क्या किया, अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि लोगों आज मेरे महल को सजा दो, मेरे घर को सजा दो, मेरे गलियों को सजा दो, मोहल्ले को सजा दो, इसलिए कि अल्लाह वाले मेरे घर में तशरीफ लाने वाले हैं, आलिम दीन आने वाले हैं, अल्लाह का वली मेरे घर में आने वाले हैं, आज घर को सजा दो। अब गलियां सज रही है, घर सज रहा है, बिस्तर लग रही है, कुर्सियां सजाई जाती है, खाने का इंतजाम किया जाता है। जब वो घड़ी आता है, जब वो लम्हा आता है, वो अमीर शख्स ने कहा ए लोगों अब दरवाजा खोल दो मेरे घर का, इसलिए कि अल्लाह के वली के आने का टाइम हो गया है, आलिम दीन के आने का टाइम हो गया है। अब दरवाजा खोला गया है। ये अल्लाह वाले अपने घर से निकलते हैं, जबान पे कलमा जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए आ रहे हैं और चलते चलते उनके महल के अंदर पहुंचे हैं, दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। ये अल्लाह वाले वहां पे बैठते हैं जहां पे उनका नौकर बैठना गवारा नहीं करता है, गेट के सामने चप्पल उतारते हैं वहीं पे बैठ जाते। अमीर शख्स ने देखा या अल्लाह ये क्या हो गया, जहां मेरा नौकर बैठना पसंद नहीं करता है वहां पर ये अल्लाह का वली बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं। अरे मेरी कुर्सी तो धरी की धरी रह गई, मेरा महल तो जैसा था वैसे ही रह गया, ना मेरे कुर्सी पर ये बैठे हैं ना मेरे महल के अंदर आए हैं, ये तो वहां बैठे हैं जहां मेरा नौकर भी बैठना पसंद नहीं करता। लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए कि बात लिखी जा चुकी है, बोल नहीं सकते हैं। अब मेरे दोस्तों खाने का टाइम होता है, उम्दा उम्दा खाना बनता है,
पूरे मोहल्ले की दावत है, उसमें कुर्सियां लग जाती है, टेबलें लग जाता है, दस्तरखान लगती है, उसमें खाना रखा जाता है, खाने का वक्त होता है, तमाम लोग मुर्गा पुलाव शुरू करते हैं खाने के लिए। लेकिन ये अल्लाह वाले अपनी झोली में हाथ डालते हैं और सूखी रोटी निकाल करके चबाना शुरू कर देते हैं। लोगों ने देखा, अमीर शख्स ने देखा और कहा कि लोगों, ये तो अल्लाह वाले हैं, आज मेरा मुर्गा वैसे ही रह गया, मेरा खाना वैसे ही रह गया, आज मेरे खाने को इन्होंने नहीं खाया है। ये तो अपनी झोली से सूखी रोटी निकाले और खाना शुरू किए। अब ये बोले तो क्या बोले, बोल नहीं सकता है, बात लिखी हुई है। जब तमाम लोग खाना से फारिग हो गए, खाना खा चुके, हाथ मुंह धुल चुके, पूछ लिए, उसके बाद ये अल्लाह वाले फरमाते हैं, ऐ अमीर शख्स इधर आ। अब अमीर शख्स उसके सामने आया है। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कुछ लकड़ियां इकट्ठा करो। लकड़ियां इकट्ठा किया गया। अल्लाह वाले फरमाते हैं इस लकड़ियों को आग लगा दो। अब लकड़ियां आग में जल रही है, उसमें आग जल रही है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इसमें एक कढ़ाई रख दो। अब कढ़ाई रखा गया, आग नीचे से जल रही है, कढ़ाई ऊपर है। कढ़ाई बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है। तमाम लोग हैरत में आ गए हैं, मोहल्ले के लोग वहाँ जमा है और सब के सब हैरत में पड़ गए कि क्या होने वाला है। इसलिए कि ये अल्लाह वाले जब से आए हैं, इनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हमने तो खाना तैयार किया, ये तो सूखी रोटी खाए हैं, हमने तो उम्दा बिछोना बिछाया, बादशाह की कुर्सी रख दिया, लेकिन ये तो वहाँ बैठे हैं जहाँ नौकर बैठना पसंद नहीं करता। पता नहीं क्या होने वाला है। आग जल रही है, कढ़ाई रखी जा चुकी है, कढ़ाई बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई है। ये अल्लाह वाले अपनी जगह से उठते हैं, उस चूल्हे के करीब जाते हैं, अपनी जूती को पैर से निकाल देते हैं और नंगे पैर उस कढ़ाई के ऊपर खड़े हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों देखो, ये गरम कढ़ाई के ऊपर मैं खड़ा हो गया हूं और मैं आज हिसाब देता हूं। मैंने फजर में इतनी रकात नमाज पढ़ी है, जोहर में इतनी रकात नमाज पढ़ी है, गरीबों की इतनी मदद की है, गरीबों पर इतनी हिमायत की है, आज मैंने अल्लाह की राह में इतना खर्च किया है, दीन मुस्तफ़ा में इतना काम किया है, दीन के लिए मैंने ये किया है। ऐ लोगों, अब बताओ, मैं इस कढ़ाई से नीचे उतरता हूं, अब तुम लोग इस कढ़ाई के ऊपर आके हिसाब दो, इसलिए कि तुम अमीर ज़ादे हो, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, पता नहीं गरीबों में खर्च किया है कि नहीं, अल्लाह ने तुम्हें शोहरत दिया है, पता नहीं यतीमों पर शफकत की हाथ रखा है कि नहीं, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, पता नहीं उनकी बारगाह में सर को सजदे में रखा है कि नहीं, नमाज़ें पढ़ा है कि नहीं, रोजा रखा है कि नहीं, कुरान पाक की तिलावत किया है कि नहीं। ऐ अमीर लोगों, आओ, मैं इस कढ़ाई से नीचे उतरता हूं, अब तुम आके हिसाब दे दो। मैंने सुबह से शाम तक की हिसाब, मैंने सुबह से अब तक की हिसाब इस कढ़ाई के ऊपर दे दिया है। मैंने इतनी रकात नमाज अदा की है, इतना अच्छा काम किया है, इतने गरीबों की मदद किया है, इतना गरीबों पे खर्च किया है, इतना यतीमों के सर पे हाथ रखा है, पता नहीं तुमने किया है कि नहीं। इस कढ़ाई के ऊपर आके इस कढ़ाई के ऊपर आकर के हिसाब दे दो। वह अल्लाह वाले कढ़ाई से नीचे उतरते हैं। अब यह अमीर शख्स पसीने में तरबतर है, हक्का बक्का है, पता नहीं क्या होगा, और कहने लगा, हुजूर, हम इंसान है, इंसान उस कढ़ाई के ऊपर कैसे आएंगे? अगर हम उस कढ़ाई के ऊपर आ गए तो हमारा पैर जल जाएगा, हमारी वजूद खत्म हो जाएगी, हम जल के राख हो जाएंगे, हम उस कढ़ाई पर नहीं आ सकते हैं। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं, अरे एक दिन की हिसाब इस गरम कढ़ाई के ऊपर आके नहीं दे सकते हो तो पूरी जिंदगी की हिसाब खुदा के सामने कैसे दोगे रोजे माशर में? उस वक्त ज़मीन तांबे की होगी, ये कढ़ाई से भी ज़्यादा सुर्ख हो जाएगी, कढ़ाई से भी ज़्यादा गर्म होगी। उस वक्त तुम खुदा के सामने गर्म ज़मीन पर पैर रख करके कैसे हिसाब दोगे? और वहाँ एक दिन की नहीं, एक लम्हा की नहीं, या एक महीने की नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा। अल्लाह वाले उस कढ़ाई से नीचे उतरते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अमीर शख्स, अल्लाह ने तुम्हें तो दौलत दिया है, शोहरत दिया है, ज़िंदगी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, एक दिन की हिसाब इस कढ़ाई के ऊपर आके दे दो।
अमीर शख्स ने हक्का बक्का रह गया, कहा है मेरे आए अल्लाह के वली, मैं इस गर्म कढ़ाई पर कैसे आ जाऊंगा, अगर मैं उसके ऊपर आ गया तो जल जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। तब तक अल्लाह वाले इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम एक दिन की हिसाब इस कढ़ाई पे नहीं दे सकते हो चढ़ के, तो पूरी ज़िंदगी की हिसाब कैसे दोगे खुदा के सामने। इस हिकायत से आप हम सब गौर करें कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत लंबी हो चुकी है, खुदा के सामने हम कैसे हिसाब देंगे। खुदा तो फरमाता है कि एक एक लम्हे का हिसाब होगा, एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा, एक एक तिनके का हिसाब देना होगा, एक एक कदम जो चले हैं इसका भी हिसाब देना होगा। तो मेरे दोस्तों, वहाँ की तैयारी करने की ज़रूरत है। ये दुनिया फ़ानी है, आज हम हैं कल कोई और आएगा, आज आप है कल कोई और आएगा, फिर वो लोग जाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, ये जाना आना लगा रहेगा। आखिर में एक दिन दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, फिर वहाँ जो ज़िंदगी मिलेगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हमेशा बाकी रहने वाली है। तो जहाँ हमेशा बाकी रहना है वहाँ की तैयारी कीजिए, वहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है उसको आप तैयारी कीजिए और जन्नत यहीं से लेके जाइए, ताकि कल आप जब मरें तो क़यामत, कल जब आप मरें तो कब्र ही से आपको जन्नत की हवा मिलने शुरू हो जाए, कब्र ही से आपको, आपके लिए जन्नत की खिड़की खुल जाए और मैदान महशर में आसानी के साथ पास हो जाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।